अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने एक और अपने B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया है, तो वहीं ईरान की दूसरी ओर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार रखा है। ऐसे में ईरान पर जंग का संकट गहराता जा रहा है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने अपने असलखानों यानी शस्त्रागारों को भरना शुरू कर दिया है। कुछ वक्त पहले ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड आर्टिलरी का मुजाहरा पेश किया था। अब ईरान ने अपने विध्वंसक ड्रोन की एक झलक दुनिया के सामने पेश की है। ये ड्रोन बेहद खतरनाक है और इनकी रेंज भी अच्छी खासी है। इस ड्रोन का नाम है अराश 2। अराश 2 एक आत्मघाती ड्रोन है। ये ड्रोन विस्फोटक नहीं फेंकता, बल्कि अपने आप में ही एक विस्फोटक है। ईरानी फौज की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा कि अराश 2 लंबी दूरी तक मार करने वाले अहम ड्रोन्स में से एक है, जो टारगेट को बेहद सटीकता से भेज सकता है। हैदरी ने कहा कि अराश 2 लंबी दूरी तय तो कर ही सकता है, साथ ही इसमें रडार से बचने की भी सलाहियत यानी क्षमता है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी है, जो बेहद विनाशकारी है और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ड्रोन ईरानी फौज की अत्याधुनिक तकनीकी है, जिसे देश के रक्षा उद्योग विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। ये ड्रोन अराश 1 का एडवांस वर्जन है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य पर हमला करने और उसे नेस्तनाबूद करने से पहले सफलतापूर्वक जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने साल 2022 में साफ तौर पर कहा था कि ये ड्रोन इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में जैसे तेल अवीव और हाइफा के तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि उन्होंने ये बात उस समय इसराइल के लिए जरूर कही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ता है, तो ऐसे में ये ड्रोन ईरान के लिए जरूरी हथियार और जंग को एक निर्णायक रूप देने का काम कर सकते हैं। इस ड्रोन को तेज रफ्तार देने की कोशिश की गई है। इसके लिए ड्रोन के पंखों को डेल्टा प्रकार से बनाया गया है। तमाम पाबंदियों के बीच ईरान रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है, ईरान इसकी एक मिसाल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए घातक हथियार बनाए हैं, जो ड्रोन तकनीक में ईरान की भारी और तेज प्रगति को दर्शाता है। मैदानी जंग में उच्च स्तर की सटीकता के साथ लंबी दूरी के हमले करने की इसकी क्षमता ने पश्चिमी एशिया में दबदबा बनाया है और देश की बढ़ती सैन्य शक्ति को और मजबूत किया है। ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत का मुजाहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है। पिछले कुछ समय में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बहुत तेज करने की कोशिश की है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने एक और सुन्नी मुस्लिम मुल्क का साथ ले लिया है, लेकिन ये कोई अरब देश नहीं, बल्कि ईरान की सरहद से लगा वो मुल्क है जहां की सरकार अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की, और वो मुल्क है अफगानिस्तान। 21 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले और फिर अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाने वाले अमेरिका ने वापसी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इस बार सुन्नी तालिबान से दोस्ती कर शिया ईरान को घेरने की कोशिश है। खबर है कि अमेरिका और तालिबान के बीच खुफिया डील हुई है। अमेरिका ने अपने एक दुश्मन से हाथ मिला लिया है दूसरे को खत्म करने के लिए। गौरतलब है कि बगराम एयरबेस एक बेहद अहम मकाम है रणनीतिक नजरिए से। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है और सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। यहां से ईरान को टारगेट करना सबसे आसान है बनिस्बत डियागो गार्सिया एयरबेस के। आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे अहम एयरबेस छोड़ दिया था। उससे पहले ये एयरबेस अमेरिकी साजो सामान का बेहद अहम ठिकाना हुआ करता था इस पूरे खित्ते में। तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ इस बेस का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन वक्त बदल गया है, हालात बदल चुके हैं।
कहा जा रहा है कि इस बार ईरान को घेरने अमेरिका ने जाल बिछाया है और बगराम एयरबेस टेक ओवर कर लिया है। इसमें तालिबान हुकूमत की मंजूरी भी शामिल है। एक दौर में इस इलाके में तालिबान और अलकायदा से लड़ने वाला अमेरिका अब ईरान को घेरने यहां पहुंच गया है। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। तालिबान और ईरान के ताल्लुकात भी कोई ख़राब नहीं हैं। दोनों के दरमियान बातचीत होती रहती है। ईरान में बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के शरणार्थी या पनाहगुज़ीन रहते हैं। ईरान ये दबाव भी तालिबान पर बनाता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत में वहां की माइनॉरिटी को भी हिस्सेदारी मिले। कुछ जानकार मानते हैं कि डील के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस दे दिया है, लेकिन वो ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी? मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क भी अभी ना कर रहे हैं, लेकिन चाहे अरब देश हो या तालिबान, वक्त आने पर अमेरिका को मना करने की शायद ही किसी की हिम्मत हो। भले ही फौरी तौर पर इससे इनकार किया जाए, लेकिन सुन्नी अक्सरियत वाले मुल्क शिया बहुल ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी में किसी न किसी रूप से अमेरिका का साथ देते नजर आ रहे हैं। और तालिबान जैसे अमेरिका मुखालिफ का अमेरिका को बेस दे देना बताता है कि अपने अपने मफाद के लिए सभी अपने तरीके से अपने ताल्लुकात बनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के जरिए बगराम बेस को फिर से टेक ओवर करने की औपचारिक घोषणा इसी हफ्ते की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले हफ्ते कई अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बगराम बेस पर उतरे, जिनमें सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर और दीगर साजो सामान, साथ ही खुफिया अधिकारी, यहां तक कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस भी मौजूद थे। तो क्या हिंद महासागर में डियागो गार्सिया और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के बाद अब ईरान के खिलाफ नई जगह से अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है, जहां से सटीक निशाना लगाया जा सके? इसके पीछे आपको तालिबान की मंशा क्या लगती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की आहट के बीच दुनिया के एक और समुद्री रास्ते पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, अगर ईरान पर किसी तरह का अटैक होता है तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच जाना तय है। जैसे लाल सागर पर यमन के हूती जंगजुओं का कंट्रोल अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर पिछले 1 साल से भी नहीं छुड़वा पाए हैं, तो ईरान के कंट्रोल वाला समुद्री रास्ता भी बेहद खास है और ईरान ने इसे बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां, ईरान ऑब्जर्वर की माने तो ईरान के आसपास समंदर के ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी टोही फाइटर प्लेन को अब ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल जाम करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी के पास बड़े बड़े जैमर लगा दिए हैं। इस हिसाब से देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी और टेंशन काफी बढ़ गया है। और अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है ईरान के खिलाफ, तो फिर ईरान चल देगा तुरूप का इक्का। जी हां, ईरान का तुरूप का इक्का, और वो है आबनाए हुर्मुज या हुर्मुज जल डमरू मध्य। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक सकरा चैनल या समुद्री रास्ता है जो ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच सबसे सकरे बिंदु पर लगभग 30 मील चौड़ा है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आबनाए हुर्मुज गहरा है और यहाँ समुद्री खतरे कम रहते हैं। इस हिस्से पर ईरानी नेवी का कंट्रोल रहता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया तो ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देगा। ये प्रेशर बर्दाश्त करना किसी भी आलमी ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। साल 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को बाधित करने का प्रयास किया था और इस रास्ते पर रोड़े अटका दिए थे, जिसे टैंकर युद्ध के नाम से जाना गया।
फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने का इकलौता रास्ता होने की वजह से इसकी सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फारस की खाड़ी के एक तरफ शिया ईरान है तो दूसरी तरफ सुन्नी सऊदी अरब और यूएई है। सऊदी अरब के उत्तरी तट और यूएई के सभी जहाजों को निकलने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना जरूरी होता है। फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी जहाजों के लिए भी ये एकमात्र रास्ता है। अपनी सामरिक स्थिति की वजह से ये बोतल के ढक्कन जैसा हो जाता है, इसलिए होर्मुज स्ट्रेट को चोक पॉइंट भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर कब्जा है, तभी इसे ईरान के लिए तुरूप का इक्का कहा जाता है। तेल की दरामद या एक्सपोर्ट करने वाले ओपेक मुल्क सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपने ज्यादातर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट आबनाए हुर्मुज से करते हैं। कतर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है, वो भी अपनी लगभग सारी LNG जलडमरू मध्य के माध्यम से भेजता है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ा तो फिर दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग चैनल आबनाए हुर्मुज को बंद करना पड़ सकता है और इससे इलाके का तेल व्यापार बंद हो जाएगा। साथ ही तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएंगी दुनिया भर में। जानकार मानते हैं कि अमेरिका का एक कदम दुनिया को तेल के मामले में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।